दिवाली में हम सभी चाहते हैं कि हमारा घर रोशनी से जगमगाता रहे, अखंड जोत जल्दी नहीं बुझे और कम तेल में दिए ज्यादा देर तक चले। ये तभी पॉसिबल है जब हमें छोटी छोटी स्मार्ट ट्रिक्स पता हो। नमस्कार, स्मार्ट टिप्स विद ज्योति में आपका स्वागत है। टिप्स जो रखे स्मार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। इस टाइप का कांच वाला जो दिया होता है, उसमें दिए पर कांच लगा होने से दिए को हवा ज्यादा नहीं लगती, जिससे दिया बुझने का डर नहीं रहता। लेकिन हर घर में इस तरह के दिए नहीं रहते। इस टाइप के छोटे दिए तो जनरली हर घर में रहते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि जोत अखंड रहे तो दिए के ऊपर शेड के लिए कांच जरूर ले। हवा ज्यादा न लगने का बंदोबस्त तो हो गया। अब बारी है बाती की, क्योंकि मार्केट में जो लंबी बाती मिलती है वो इतनी अच्छी नहीं जलती। हम जब अखंड जोत जलाते हैं तो कई बार वो बुझ जाती है, इसलिए हम कलावा यानी मूली से जोत बनाएंगे। ये जोत ज्यादा देर तक चलती है। मूली से बाती बनाने के लिए वैसे तो 2 जन लगते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम बाती बनाने की सोचते हैं तब घर में दूसरा कोई नहीं रहता। तो ऐसे में एक जुगाड़ है ना। आप घर में की कोई भी चीज लीजिए, जैसे कि ग्रेटर, स्पून, कौचा आदि, कोई भी चीज। जितनी बड़ी आपको बाती बनानी है उस हिसाब से मोली लीजिए। मोली का एक एंड स्पून पर बांध दीजिए। मोली का दूसरा एंड हाथ में लेकर दूसरे हाथ से मोली को ऐठिए, मतलब मोली को बल दीजिए। इस बाती में बल पड़ जाते हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं, जिससे वो ज्यादा देर तक जलती है। मार्केट में जो लंबी वाली बाती मिलती है उसमें इस तरह का बल लगा हुआ नहीं रहने से वो ज्यादा देर तक नहीं जलती है। इस तरह मोली को ऐठते जाइए और साथ ही साथ मोली में जो बल पड़ रहे हैं उन्हें मोली के पहले एंड की तरफ, मतलब मोली का जो एंड बंधा हुआ है उसकी तरफ बल को सरकाते रहे, नहीं तो मोली बहुत ज्यादा उलझ जाएगी। मोली में जितना ज्यादा बल लगेगा बाती उतनी ज्यादा अच्छी तैयार होगी। अब मोली के गठान को खोल लीजिए, बाती के दोनों एंड छोड़ दीजिए। अब ये दोनों एंड आपस में लिपट जाएंगे और रिंकल्स वाली बाती बनकर तैयार हो जाएगी। यदि आपको ज्यादा मोटी बाती बनानी है तो इस बनी हुई बाती को फिर से बल दे दीजिए। दिए में बाती डालने के लिए बाती का बंद वाला जो एंड है वो ऊपर रहे, इस तरह बाती डाले। अब इसे दिए में अटैच कर ले। दिए में थोड़े से चावल डाले। चावल शुभ भी होते हैं और चावल से जोत बराबर फिट रहेगी, खिसकेगी नहीं। अब घी डाल दे। पूजा के बाद आप सो भी जाएंगे तो ये अखंड जोत चलती रहेगी, आपको बार बार उठकर देखना नहीं पड़ेगा। अब बारी आती है दियों की। दिवाली में हम 21, 11 या 51 दिए जलाते रहते हैं। घर में, आंगन में, कंपाउंड वॉल पर हम इन दियों को सजाते हैं। लेकिन ये मिट्टी के दिए बहुत बार जल्दी ही बुझ जाते हैं। उनमें बार बार तेल डालना पड़ता है। तब हम सोचते हैं कि काश ऐसी कोई ट्रिक हो जिससे कम तेल में दिए ज्यादा देर तक चले। हमें मिट्टी के दियों में बार बार जल्दी जल्दी तेल न डालना पड़े तो उसके लिए हमें कुछ ट्रिक्स फॉलो करनी होगी। उसके लिए एक बाउल या बाल्टी में पानी लीजिए। पानी में थोड़ा सा टेल्कम पाउडर डालें। अब इस पानी में मिट्टी के दिए को कम से कम 7-8 घंटे तक भिगो दीजिए। 7-8 घंटे न सही तो कम से कम 3-4 घंटे तो भी दियों को पानी में भिगा कर रखें। दियों को हमने पानी में इसलिए भिगोया है क्योंकि मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे दियों में जो भी छेद है वो बुझ जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि दियों को पानी में भिगोना तो ठीक है, लेकिन मैंने पानी में पाउडर क्यों डाला है? वो इसलिए ताकि पानी से दिए के जो छेद बुझे नहीं होंगे वो पाउडर से बुझ जाएंगे, जिससे दिए और थोड़ी ज्यादा देर तक जलेंगे। 7-8 घंटे बाद दियों को पानी में से निकालकर छलनी या टोकनी में उल्टा करके रखें ताकि वे सूख जाए। अब जब आप दिए में तेल या घी डालकर जलाएंगे तो वह ज्यादा देर तक जलेंगे, क्योंकि दियों ने पहले ही पानी पी लिया है, इसलिए वे ज्यादा तेल नहीं पिएंगे। दोस्तों, मिट्टी के दिए और भी ज्यादा देर तक जले, इसके लिए आप एक ट्रिक और फॉलो कर सकते हैं। जब भी आपको मिट्टी के दिए जलाने हैं उसके आधे घंटे पहले दियों को फ्रिज में रख दें। फिर फ्रिज से निकालकर तेल या घी डालकर दिया जलाएं। दिए और ज्यादा देर तक जलेंगे। ये दिए जलाने से पहले बाती के कोने पर बिल्कुल थोड़ी सी नेल पॉलिश लगा दीजिए, इससे बाती जल्दी जलेगी। दोस्तों, ये ट्रिक्स आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें।